हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बुल एंड बियर शो। हम लोगों ने इस सीरीज में प्रीवियसली कवर किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में। और उसके बारे में हम लोगों ने वेरियस टाइप्स के की प्लेयर्स स्टॉक्स देखे हैं। उसके बाद में हम लोगों ने इन डेप्थ एनालिसिस दो स्टॉक्स का हर एक वीडियो में किया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिजिटलाइजेशन के बारे में। आखिर डिजिटलाइजेशन होता क्या है, उसके वेरियस स्टॉक्स हम लोग देखने वाले हैं और उसमें से जो बेस्ट दो स्टॉक्स है उसके ऊपर हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा पिछले 10-15 सालों में डिजिटलाइजेशन का जो जमाना है वो बहुत ईगरली ग्रो कर रहा है। और जो पहले था कि डिजिटलाइजेशन मतलब कुछ भी हमारे इसमें नहीं था, हम लोग बहुत ज्यादा कैश के ऊपर डिपेंडेंट थे और बहुत ज्यादा कैश हेवी सोसाइटी हम लोग पहले हुआ करते थे। बट जैसे कि स्मार्टफोन आया उसके बाद में जियो ने बहुत चीप डेटा प्लान्स लॉन्च किए और सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा इसमें यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसकी वजह से हम लोग डिजिटलाइजेशन का बहुत अच्छा खासा यूज कर सकते हैं और पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाओ तो आप लोग डिजिटल का यूज करके कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो। अभी डिजिटलाइजेशन मीन्स सिर्फ पेमेंट नहीं होता है। तो जैसे कि आज के जमाने में एआई का यूज बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी एक डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है। तो डिजिटलाइजेशन मीन्स सिर्फ पेमेंट करना यही नहीं होता है। उसके बाद में यूपीआई ने सिर्फ इंडियंस का माइंडसेट चेंज नहीं किया है, तो बहुत ज्यादा इसमें रिवॉल्यूशन हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कैश हेवी सोसाइटी पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उसके बाद में अभी टोटल जो पेमेंट अब हम लोग करते हैं वो डिजिटल माध्यम से हम लोग अभी कर सकते हैं। और ये जस्ट अभी शुरुआत है इंडिया की। आगे जाके हम लोग बहुत ज्यादा डिजिटल के ऊपर रिलाई करने वाले हैं। पूरा जमाना अभी डिजिटल के माध्यम से चल रहा है और आगे भी ये बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। तो यही इसके लिए हम लोगों ने ये थीम चूज करने के पीछे का यही रीजन था कि ये थोड़ी इग्नोरेंस थीम है। बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर रिसर्च नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करके इसमें स्टॉक्स की प्लेयर फाइंड किए हैं। और इस वीडियो में हम लोगों ने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। हम लोगों ने पूरे सेक्टर में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में से जो अच्छे स्टॉक्स है वो निकाले हैं और उसमें से जो बेस्ट दो स्टॉक्स मुझे लगते हैं वो मैंने आप लोगों को इन डेप्थ एनालिसिस उसमें करके दिया है। अगर आपको आगे ऐसा लगेगा कि कोई स्टॉक्स आपको मिस हो रहा है, नहीं तो आपको उसमें भी इन डेप्थ रिसर्च चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप लोगों को उसमें भी इन डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा। अभी डिजिटलाइजेशन का जो ये प्रोसेस है वो उसमें सबसे ज्यादा सेक्टर्स, कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा एडवांटेज आपको होने वाला है ये अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस का सबसे ज्यादा बेनिफिट इसको होता है। सेकंड है ई कॉमर्स। अभी आप लोगों को ई कॉमर्स सभी को पता होगा, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी। अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट इंडिया में ट्रेड नहीं करते हैं, बट जोमेटो, स्विगी ये इंडिया में ट्रेड करता है। थर्ड जो सेक्टर है उसका नाम है आईटी एंड टेक सर्विसेज और फोर्थ है टेलीकॉम। तो ये चारों सेक्टर का सबसे ज्यादा एडवांटेज डिजिटलाइजेशन का हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर हम लोग इसी चारों सेक्टर में से जो अच्छे स्टॉक्स है उनका नाम देखते हैं, वो कंपनी क्या करती है, कैसे डिजिटल का यूज करके वो कंपनी अभी ग्रो कर रही है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सेक्टर है वो है आईटी सर्विसेज। उसमें अभी हम लोग लार्ज कैप देखने वाले हैं कि लार्ज कैप में कौन सी कंपनीज आती है। तो सबसे पहले लीडिंग कंपनी जो है आईटी सर्विसेज में वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरे ग्लोबली कर रही है, ना कि इंडिया में सिर्फ। सेकंड है इंफोसिस।
ये अभी एआई के ऊपर टोटली फोकस्ड इनका है, और ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करती है। और अभी इनका जो टोटल सबसे ज्यादा फोकस है वो एआई के ऊपर है। थर्ड है विप्रो, ये भी डिजिटल कंसल्टिंग एंड क्लाउड की सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करती है। फोर्थ है एचसीएल टेक, ये भी सेम क्लाउड साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स में ये कंपनी वर्क करती है। तो ये लार्ज कैप के हम लोगों ने कुछ 4 कंपनीज चूज किए हैं जो कि आप लोगों को अच्छे खासे आने वाले टाइम में रिटर्न दे सकते हैं। अभी हम लोग मिड कैप देखते हैं। मिड कैप में 3 कंपनी हम लोगों ने कवर की है। फर्स्ट है कोफोर्ज, सेकंड है परसिस्टेंट और थर्ड है एलटीआई माइंड 3। अभी ये तीनों के तीनों भी जो कंपनीज है ये डिजिटल टोटली डिपेंड है और इनका फोकस टोटली डिपेंड है। और ये अभी जो कोफोर्ज है ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रैवल, इंश्योरेंस एंड बीएफएसआई सेक्टर में आप लोगों को काम करते हुए दिखेगी। सेकंड है परसिस्टेंट, ये भी डिजिटल का प्लेटफॉर्म का यूज करके आगे जाके अच्छा खासा ग्रो करने वाली कंपनी है। और थर्ड है सेम एलटीआई माइंड ट्री, ये भी क्लाउड सॉल्यूशंस वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करती है। अभी स्मॉल कैप, ये सबसे ज्यादा पसंदीदा सेक्टर है मेरा स्मॉल कैप में, आईटी सर्विसेज में। इसमें सबसे अच्छी कंपनी जो है वो मुझे अच्छी लगती है सोनाटा सॉफ्टवेयर। ये फोकस्ड डिजिटल आईटी सर्विसेज में करती है और रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इनका काम है। और सेकंड जो कंपनी है वो उसका नाम है केपीआईटी टेक, ये भी आप लोगों को डिजिटल में काम करते हुए दिखेंगे। और इसका एक मेजर एडवांटेज ईवी सॉफ्टवेयर भी ये कंपनी बनाती है, तो ये आप लोगों को डबल बेनिफिट दे सकती है। ईवी में भी इनका काम है और ये आईटी में भी काम करती है। तो ये अच्छी खासी हम लोगों ने कुछ 6-7 स्टॉक्स हम लोगों ने इसमें रिसर्च किए हैं और जो कि आपको अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं आने वाले टाइम में। सेकंड जो अभी हमारा सेक्टर है उसका नाम है टेलीकॉम एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। उसमें लार्ज कैप में 2 स्टॉक्स हम लोगों ने कवर किए हैं, रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल। ये दोनों भी लार्ज कैप की लीडिंग कंपनी है। मिड कैप में हम लोगों ने कवर किया है तेजस नेटवर्क। ये डिजाइन करती है ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्किंग के प्रोडक्ट्स को, ये डिजाइन करती है। और इसका जो बेनिफिट है वो 5G रोल आउट में ये इनका काम है। अभी इनको 6G का के लिए भी प्रोजेक्ट्स मिल गया है और ये गवर्नमेंट बैक टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स है। तो ये मिड कैप में एक ही स्टॉक जो मुझे अच्छा लगा वो था तेजस नेटवर्क। अभी स्मॉल कैप में भी एक ही स्टॉक है टेलीकॉम सेक्टर में जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, उसका नाम है HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। ये भी मैन्युफैक्चर करती है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। जो थर्ड सेक्टर हमारा है उसका नाम है फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट्स। इसमें लार्ज कैप में 2 कंपनीज आती है, पेटीएम एंड पॉलिसी बाजार। मिड कैप में जो कंपनी है सबसे फेवरेट कंपनी है मेरी, कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। जब तक म्यूचुअल फंड इंडिया में ग्रो करते रहेगा तब तक कैम्स इंडिया में ग्रो करते रहेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा रजिस्ट्रार है म्यूचुअल फंड का। तो ये इसलिए कैम्स एक अच्छी खासी कंपनी है। सेकंड है इंडिया मार्ट इंटरमेश, ये B2B कॉमर मार्केट प्लेस में काम करती है और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का डिजिटल एडॉप्शन भी इन लोगों ने किया है। इंडिया मार्ट आपको सभी को पता ही होगा कि एक अच्छी कंपनी है, पर थोड़ी महंगी कंपनी है, इसके लिए ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा लोग परचेस नहीं करते हैं। बट अच्छी कंपनी ये आपके लिए हो सकती है। स्मॉल कैप में जो कंपनी हम लोगों ने चूज की है उसका नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक। ये भी डिजिटल बैंकिंग में अभी ग्रो कर रही है धीरे धीरे, तो ये एक अच्छा खासा स्टॉक आप लोगों के लिए हो सकता है। फोर्थ जो हमारा सेक्टर है उसका नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड्स का नहीं होता है, तो डिजिटल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। और उसमें लार्ज कैप में हम लोगों ने 2 कंपनीज चूज की है। फर्स्ट है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। ये इनका जो मेन फोकस है वो टेक्नोलॉजी यूज करती है, IoT, क्लाउड एंड AI। और ये सर्विस देती है इन रिटेल सेक्टर में, BFSI सेक्टर में एंड एजुकेशन सेक्टर में।
तो ये अच्छे खासे इनके क्लाइंट्स इसमें है, हैप्पीएस्ट माइंड्स में। और सेकंड स्टॉक हम लोगों ने चूज किया है रूट मोबाइल। ये भी क्लाउड कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है। जैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि वेरियस टाइप के ऑटोमेटेड वॉइस कॉल्स आते हैं, हमको मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं। तो ये इसके ऊपर जो कंपनी ये सर्विस आपको प्रोवाइड करती है वो है रूट मोबाइल, और ये अच्छी एक कंपनी है। आप लोग श्योरली इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जो भी हम लोगों ने सारे कंपनीज जो देखे अभी तक, वो सब के सब का मैंने रिसर्च किया है। बट कैसे पूरा का पूरा रिसर्च हम लोग नहीं डाल सकते, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा का हो जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ 2 कंपनीज बाद में चूज की है और उसका इन डेप्थ एनालिसिस किया है। अभी मिड कैप सेक्टर में जो कंपनीज आती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका नाम है तानला प्लेटफॉर्म और इक्लर्क सर्विस। ये सेम तानला प्लेटफॉर्म भी रूट मोबाइल जैसा काम करती है क्लाउड कम्युनिकेशन का, और इक्लर्क सर्विस जो है वो ऑटोमेशन में, डिजिटल ऑटोमेशन में काम करती है, और डेटा एनालिटिक्स का इनका मेन काम है। स्मॉल कैप में हम लोगों ने 2 कंपनी चूज की है। फर्स्ट है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। ये भी डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है फॉर सेक्टर लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो ये भी एक अच्छी कंपनी है। सेकंड है डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज। ये रोबोटिक्स के हेल्प से ऑटोमेशन और एआई का यूज करती है। तो ऑटोमेशन भी करती है बट रोबोटिक्स से करती है। तो ये एक अच्छी खासी कंपनी आप सभी के लोगों के लिए हो सकती है। और सबसे पसंदीदा जो सेक्टर है आप सभी का, वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में अभी लार्ज कैप में जो कंपनीज है वो है जोमेटो और नाइका। अभी आप लोगों को सबको पता है जोमेटो क्या काम करती है, और नाइका का एक मेजर एडवांटेज यही है कि नाइका के वेरियस शॉप्स तो है ही, बट ये ई कॉमर्स के एप्लीकेशन के माध्यम से भी अपना बिजनेस ग्रो कर रही है। तो ये दोनों कंपनी लार्ज कैप में हम लोगों ने चूज की है। मिड कैप में जो कंपनी है वो है डिलीवरी। ये ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स का मतलब पार्सल्स का ये काम करती है। सेकंड है इज माई ट्रिप। ये आपको ट्रैवल प्लान करके देती है ऑनलाइन, पूरा टिकट वगैरह ये परचेस करके देते हैं, पूरा प्लान इटनरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक अच्छी खासी कंपनी है। और स्मॉल कैप में जो स्टॉक हम लोगों ने चूज किया है उसका नाम है नजारा टेक। ये गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करती है। ई स्पोर्ट्स के गेम तो आप सब लोगों ने बचपन में खेले ही होंगे। तो ये उसके पीछे की ये कंपनी थी नजारा टेक। ये बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसको भी आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अभी हम लोगों ने इन डेप्थ एनालिसिस जो 2 स्टॉक्स का किया है उसका फर्स्ट नेम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। ये बहुत मेरी खुद की फेवरेट कंपनी है। ये बनी थी 1986 में, इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। ये इनका जो कोर सर्विस जो है वो डिजिटल आईटी सर्विसेज में है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में है, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन में है, एनालिटिक्स में है, और ये आईओटी जैसे टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज में इनका स्पेशलाइजेशन है। इनके की क्लाइंट्स आप देख सकते हो, सबसे बड़ा क्लाइंट इनका है माइक्रोसॉफ्ट। तो आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी भी इनसे सर्विस लेती है। अभी इनके कुल एम्प्लॉयज काउंट जो है वो 6000 प्लस इनके एम्प्लॉयज अभी है, और इनका प्रेजेंस पूरे ग्लोबल में है, ना कि सिर्फ इंडिया में है। ये हो गई जनरल इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग एक फंडामेंटल इनका देखते हैं। अभी आप लोग देखोगे इनका रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। हम लोगों ने ये 3 इयर्स का सिर्फ डेटा अभी यहाँ पे लिया है। तो कंटिन्यूएशन में इसका रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, इबिटा मार्जिन, ईपीएस सब कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। इसलिए ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न आने वाले टाइम में भी दे सकती है। और आप सबसे इम्पोर्टेंट इसका देखोगे तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत निग्लिजिबल है, यानी कि ये कैश रिच कंपनी है, इनके ऊपर कर्जा बहुत कम है। इनका जो आरओई है वो भी दिन ब दिन पर ईयर बढ़ते जा रहा है। इनका जो मार्केट कैप देखोगे तो ये अभी 16,000 प्लस सीआर का इसका मार्केट कैप है। अभी इसके हम लोग टारगेट्स एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स देखते हैं। अभी इसका जो रेवेन्यू टारगेट है वो नेक्स्ट ईयर का इन्होंने किया है 8500 सीआर। जैसे कि आप देख सकते हो इनका प्रीवियस जो रेवेन्यू था वो 7500 सीआर के आसपास था।
अभी इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 8500 CR के पास है। इनका जो की ग्रोथ ड्राइवर्स है, इनका डिमांड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इनका जो अभी मेन फोकस जो है वो एआई के ऊपर है एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है। इनका 2025 का अगर टारगेट आप देख सकते हो तो ये यहाँ से 511 इसका अभी करंट मार्केट प्राइस है। यहाँ से ये ऑलमोस्ट 15% कंजर्वेटिव टारगेट आप लोगों को दे सकता है और एग्रेसिव टारगेट यहाँ से ये 30% आप लोगों को दे सकता है। और इनका जो इन्वेस्टमेंट अभी है वो इन्होंने सिर्फ एआई के ऊपर 15,000 CR लगाए हुए हैं कि एआई के यूज से ये और कैसे कंपनी ग्रो कर सकती है। तो ये इसका सोनाटा सॉफ्टवेयर का पूरा। सेकंड जो हमारा फेवरेट स्टॉक है उसका नाम है जोमेटो। ये 2008 में शुरू की हुई कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। इसका जो कोर सर्विस जो है वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का है, रेस्टोरेंट्स डिस्कवरी का है, डाइनिंग आउट सर्विस भी ये प्रोवाइड करके करके देती है आप सबको। और ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, मतलब आप लोगों ने अगर इसका सब्सक्रिप्शन लिया तो ये डाइन आउट के टाइम पे आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करके देता है। इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो फूड डिलीवरी और डाइनिंग आउट सॉल्यूशन में है। इनके जो की क्लाइंट्स है ये इंडिविजुअल कस्टमर्स है, मतलब आपके जैसे लोग, रेस्टोरेंट्स इनके क्लाइंट्स है और फूड डिलीवरी पार्टनर्स। अभी इनका जो एम्प्लॉय काउंट जो है वो 5000 प्लस इनके अभी एम्प्लॉयज काम करते हैं और इनका भी प्रेजेंस जो है वो ग्लोबली है, ना कि सिर्फ इंडिया में है। अभी हम लोग इसका फंडामेंटल देखते हैं। तो अभी ये जो कंपनी है ये रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है ऑलमोस्ट 10,000 CR के पास। इसका भी रेवेन्यू कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है और ये लॉस मेकिंग से अभी जस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो चुकी है। तो ये जो कंपनीज रहते हैं लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग, तो इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल रहता है। तो आप सबको रिलायंस, HDFC, ICICI, एक्सिस, ये सब स्टॉक्स आपको सजेस्ट करना बहुत आसान है। बट जो लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो बनती है वो बहुत अच्छा खासा आगे के टाइम पे ग्रो करती है। तो इसके लिए जोमेटो एक इम्पोर्टेंट कंपनी आप सभी लोगों के लिए है। इसका इबिटा भी अभी जस्ट पॉजिटिव में आ चुका है। अर्निंग पर शेयर अभी फिलहाल 0.3 रुपीज का इसका है। इसके भी ऊपर ज्यादा कुछ कर्जा नहीं है, लोन नहीं है, कुछ भी। बहुत अच्छी खासी कंपनी है, कैश रिच कंपनी ये है। और इसका रिटर्न टू इक्विटी अगर आपने देखा तो ये पहले माइनस में था, अभी जस्ट फिलहाल प्लस में आया हुआ है। अभी इसका आप अगर टारगेट देखोगे तो ये इसका रेवेन्यू का नेक्स्ट ईयर का इनका टारगेट है 12,000 CR का। इनका की ग्रोथ जो है वो अभी है इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑनलाइन फूड डिलीवरी। अभी इनको करना है और इनको एक्सपांशन करना है क्लाउड किचन में। तो ये आप देख सकते हो इनका अभी जो फ्यूचर सब है वो बहुत अच्छा आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। इनका अभी अगर आप टारगेट देखोगे तो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चालू है 211 रुपए। यहाँ से ये ऑलमोस्ट 15% अपसाइड आप लोगों को दे सकता है और एग्रेसिवली आपको 30% टारगेट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। अभी ये 300 रुपए का स्टॉक हुआ था और ये अभी ऑलमोस्ट 211 रुपए पे आ चुका है। तो आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट आप सभी लोगों को करनी चाहिए। इनका जो अभी अपकमिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्होंने R&D में लगाया है एआई के लिए। तो एआई का कैसा यूज करके ये कंपनी आगे जाके ग्रो कर सकती है, इसके लिए इन्होंने ऑलमोस्ट जो कैपिटल एक्सपेंस जो किया है वो 2000 CR के आसपास का किया है। तो ये अच्छी खासी कंपनी आप सभी लोगों के लिए हो सकती है। अगर आप सभी लोगों को कौन सा स्टॉक का इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आप लोगों को उसका भी इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ उसको शेयर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करना ताकि आगे आने वाले वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। थैंक यू सो मच।